के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी की एक्सपायरी में काफ़ी ज़्यादा हमको यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। अगर मैं निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन करता हूँ, सो लेट मी जस्ट ओपन द निफ्टी चार्ट। सो यू विल सी गाइज हेयर कि टोटल फ्लैट कुछ यहाँ पर मार्केट में हमको मोमेंटम देखने को नहीं मिला। अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग के टाइम पे एक हमको गैप अप ओपनिंग मिली थी, जो कि मार्केट में गैप अप के बाद एकदम सडनली डाउन की तरफ आया। कई लोग पूछ रहे थे कि हमारे चार्ट में ग्रीन कैंडल बन रही है और आपके चार्ट में रेड बन रही है, तो वो कभी कभी क्या होता है कि ट्रेडिंग व्यू का ग्लिच होता है, उस वजह से होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे ही मार्केट ने अपनी ये बड़ी कैंडल बनाई, मॉर्निंग वाली जो ओपनिंग कैंडल थी, उसके बाद टोटली यहाँ पर हमको साइडवेज मार्केट देखने को मिला। कोई भी मोमेंटम नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल डल मार्केट था निफ्टी की, अगर मैं स्पेशली बात करूँ। एंड अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करूँ तो आप देखोगे कि कुछ बस यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही थी कि मार्केट वीक ज़्यादा बना रहा था। वीक माने कि ऊपर भी गया, नीचे भी गया, और अगर मैं एकदम देसी लैंग्वेज में बात करूँ तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडर को बेवकूफ़ बना रहा था कि ऊपर जा रहा था, फिर ऊपर का जो मोमेंटम, फिर नीचे, फिर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑप्शन बायर होता है उसको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक जो ट्रेडर होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्शन सेलर, उसके यहाँ पर बड़ा अच्छा टाइम चल रहा होता है, क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाता, ऊपर नीचे करके सारा का सारा जो थीटा होता है उसका वैल्यू लूज़ करता है, और ऑप्शन सेलर यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न कर लेता है। लेकिन ऑप्शन बायर को कुछ भी नहीं मिलता है इस इन दिस टाइप ऑफ मार्केट सिचुएशन। तो ऑप्शन बायर की अगर मैं बात करूँ, वो कुछ भी हो सकता है, कॉल बायर हो, पुट बायर, उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला होगा आज के दिन पे। लेकिन ऑप्शन सेलर ने डेफिनेटली एक्सपायरी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया होता है। अब अगर आप देखोगे कि मैं इसको डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ निफ्टी को, सो दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करने वाली है। चलो एक बारी डेली टाइम फ्रेम पर चेक करने से पहले, जब मैंने चार्ट ओपन कर रखा है तो 30 मिनट का ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए जब तक मार्केट इस बॉक्स के अंदर है। अब ये बॉक्स क्या है, ध्यान से देखिएगा। हम अभी टॉप में ट्रेड कर रहे हैं, एकदम टॉप एज में हम ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट में प्राइस एक्शन अगर आप थोड़ा सा पढ़ना जानते हो तो आपने देखा होगा कि एक ह्यूज ऊपर का मूव आया, फिर मार्केट ने एक छोटा लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर उससे और छोटा लो बनाया, फिर और बड़ा मोमेंटम दिया, फिर और छोटा लो बनाया, फिर और ऊपर मोमेंटम दिया, फिर और छोटा लो बनाया। तो अगर आप प्राइस एक्शन को देखोगे तो ऊपर की तरफ तो मार्केट जा रहा है, लेकिन जो इसके लोज हैं, जो मार्केट के लोज हैं, वो ऊपर की तरफ क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ है, साइडवेज जरूर है लेकिन स्ट्रेंथ है। बायर्स ने जो है मार्केट को होल्ड करके रखा हुआ है ऊपर के लेवल पे। ये चीज़ आपको देखनी है। दूसरी चीज़, जब तक अभी मार्केट इस बॉक्स के अंदर है तब तक हमें अभी यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब तक मार्केट इस बॉक्स के ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक हमें कॉल बाई नहीं करना है, और जब तक इस बॉक्स के नीचे नहीं निकल जाता है तब तक हमको भी पुट बाई नहीं करना है। क्योंकि अगर इस बीच में हमने ट्रेड करने की ट्राई किया तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ हमको हो सकती है, और वो एसएल हमारा हो सकता है, जिसमें हमें लॉस भी देखने को मिल सकता है। सो ये मैं आपको बताना चाह रहा था छोटे टाइम फ्रेम पर। अभी बात करते हैं एक बारी डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर जो हमने बात करी थी कि चैनल पैटर्न के बीच में भी मार्केट ट्रेड कर रहा है, अगर आप देखोगे दिस इज द चैनल पैटर्न, इसके बीच में मार्केट अभी यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अभी टॉप में है। और जो मैं आपको बता रहा था, ये बॉक्स बना हुआ था 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जब तक इस बॉक्स के ऊपर या उस बॉक्स के नीचे नहीं निकल जाता तब तक यहाँ पर मार्केट में साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगा और ट्रैप हमको देखने को मिलेगा। अभी ये क्या करेगा, गैप अप देगा, गैप अप के बाद फिर थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, फिर थोड़ा गैप डाउन देगा, फिर साइडवेज हो जाएगा। क्योंकि भाई इतनी बड़ी वॉलेटिलिटीज़ के बाहर निकला है तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना मार्केट का यहाँ पर लाजमी है। आपके मन में एक सवाल ज़रूर चल रहा होगा कि इस वॉलेटिलिटी को अगर हमको हैंडल करना है तो हमें क्या करना है, चाहिए क्या करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा। अभी ये डेली टाइम फ्रेम पर तो हमने देख ही लिया है, इसको मैं एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन करता हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको हम कह सकते हैं वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, पहले जो वॉलेटिलिटी की रेंज रहती है वो बड़ी रहती है, आप देखोगे थोड़ा बड़ी रेंज है, लेकिन धीरे 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 करके वो रेंज मार्केट में वॉलेटिलिटी की छोटी हो जाती है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्शन छोटा हो जाता है, बिल्कुल उसकी रेंज टाइट होती जाती है, उसके बाद हमको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा वो तो हमको मार्केट ही बताने वाला है अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन ये वॉलेटिलिटी की जो कॉन्ट्रैक्शन की जो रेंज है ये पतली होती जा रही है, और सूनर और लेटर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड कर लिया है। हो सकता है एक आध दिन और यहाँ पर टाइम स्पेंड करे। अब हम आ चुके हैं निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सॉरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आ चुके हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि ट्रेड कैसे किया जाएगा अभी इस लेवल पर, क्योंकि ये बहुत ही कंजेस्ट मतलब कंजेक्शन बन चुका है यहाँ पर, बहुत ही
आप कह सकते हो कि एकदम टाइट रेंज मार्केट की बन चुकी है, जिसमें ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। मार्केट में विक बड़े बन रहे हैं, आप देखोगे कैंडल्स छोटी बन रही हैं और कैंडल में विक बड़ी बन, आज के दिन पे तो पूरी विक ही हमको बनती हुई दिखाई पड़ी। तो अगर मैं लेवल्स की बात करूँ, कुछ लेवल्स मैंने निकाल के यहाँ पर रखे हुए हैं। इन केस अगर मार्केट हमको इस लेवल के आसपास मिल जाता है, जो कि है आपका 23,326, ये वाला पर्टिकुलर लेवल, तो इस लेवल के आसपास कहीं अगर डिप मारता हुआ दिखाई पड़ता है तो ये हमारे लिए एज अ एक, आप कह लो कि डिप बाइंग लेवल की तरह निफ्टी में काम कर सकता है। 23,330, 330, 325, 5-10 पॉइंट का फ़र्क चलता है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट हमें 23,450 पर कहीं रजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई पड़ता है तो भी हम यहाँ पर सेल करके चल सकते हैं। ये हमारे लिए एज अब क्या करने वाला है, ये हमारे लिए एज अ अब रजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है 23,450। ध्यान रखना इस चीज़ का, जब तक मार्केट 23,500 का ब्रेकआउट हमें नहीं दे देता है तब तक हमें अब बाइंग के लिए नहीं जाना है, क्योंकि ये रेंज हो सकता है विक बनाए तो थोड़ा रेंज बड़ी हो जाएगी, लेकिन जब तक प्रॉपर हमें 23,500 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर बाइंग नहीं करनी। बाइंग करनी है तो सिर्फ डिप लेवल्स पर बाइंग करनी है, इन डिप लेवल्स पर। जैसे कि हमारे पास दूसरा डिप लेवल है, वो है 23,250, 23,250 हमारे पास एक डिप बाइंग लेवल है। दूसरा डिप बाइंग लेवल है 23,330 और ब्रेकआउट लेवल है 23,500, यानी कि ब्रेकआउट के ऊपर। और जो सेलिंग लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो होगा 23,450 का। ये जो लेवल है अगर यहाँ कहीं मिलता है तो एक रजिस्टेंस की तरह हमारे लिए काम करने वाला है, सेलिंग की तरह भी हम काम कर सकते हैं इसको। दूसरा, इस ब्रेक मतलब मान लो यहाँ पर डिप में सपोर्ट नहीं लिया और इसके नीचे गिरने लगता है तो हम सेल करके चल सकते हैं, बट इसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। कल हमने कुछ लेवल्स ड्रॉ करे थे, बट एक बार क्या करते हैं, झटपट से डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर देखना बड़ा ही ज़रूरी है अगर हम किसी भी चार्ट के एनालिसिस करते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि टॉप में एकदम बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, टॉप में ये भी वही सेम चीज़ें रिपीट कर रहा है जो निफ्टी कर रहा है। टॉप में ये कहीं ना कहीं एक रेंज में कारोबार कर रहा है। अब ये रेंज कितने दिन तक चलती है ये हमको नहीं पता, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ थोड़ा सा, अगर मैं दिखाता हूँ तो मे बी थोड़ा सा लंबी बन जाएगी वीडियो एनालिसिस। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा कि जब मार्केट में हम पिछली लॉकडाउन के बाद एक एक ये देखो, इसमें इस जोन की बात करूं तो हमने कम से कम, ये टाइम है 2022, 2022 का समय है, एक बड़ी रेंज मार्केट ने क्रिएट करी थी और इस रेंज में मार्केट ने पूरा एक साल तक टाइम स्पेंड किया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार भी मार्केट एक साल तक यहाँ पर साइडवेज रहेगा, लेकिन ये रेंज कितनी लंबी चलेगी, और ये रेंज मेरे ख्याल से ये भी हो सकती है, ध्यान देना, ये वाली रेंज इस तरीके से भी मार्केट में काम कर सकती है। निफ्टी का तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत कहीं मुझे डाउट है। सो अभी हम क्या करेंगे, ये हमने देख लिया। अभी यहाँ पर एक बेस्ट स्ट्रेटजी बन जाती है ट्रेड करने के लिए। वो स्ट्रेटजी ये है कि अगर बॉटम पे आता है तो बाय और टॉप में आता है तो सेल। ये वाली स्ट्रेटजी बेटर काम करती है जब भी मार्केट साइडवेज रहता है। छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कैसे ट्रेड किया जा सकता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का 30 मिनट का टाइम फ्रेम। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे अभी ट्रेड कर रहा है 49,900 के आसपास, और जो ये लेवल इसका बाइंग साइड का निकल कर आता है वो निकल कर आता है 49,650। तो यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं है, मेरे ख्याल से 200-250 के नीचे। अगर 200-250 मार्केट डिप लगाता है नीचे और 40 अभी साइड, अब आप कहोगे यार इतना दूर, ये ही स्ट्रेटजी काम करने वाली। बीच में अगर आपने पंगा लेने की कोशिश करी तो फिर यहाँ पर एसएल हिट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब हम अपनी मर्जी से यहाँ पर हीरो नहीं बन सकते कि भाई ये ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया फिर कल भी यहाँ पर सपोर्ट लेगा, ऐसी चीज़ें काम करती हैं। लेकिन साइडवेज मार्केट में ये ट्रेंड लाइन काम नहीं करती हैं। साइडवेज मार्केट में सिर्फ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। डिमांड पे आता है तो बाय, सप्लाई पे आता है तो सेल, ये चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। तो अगर 49,650 के आसपास कहीं हमको डिप लगाता हुआ दिखाई पड़ता है तो दिस कुड बी द बेस्ट बेट मुझे लगता है बाय साइड के लिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट कहीं हमको 50,200 के आसपास, 50-200 के आसपास कहीं मिलता है तो ये एक मेरे को लगता है बेस्ट सेलिंग लेवल की तरह हमारे लिए काम कर सकता है 50,200। दूसरी चीज़, आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि एक ये ट्रेंड लाइन की तरह ये भी सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, क्या इसको हम बाई की तरह मान सकते हैं? इसको हम बाई की तरह तब मानेंगे, चलो ठीक है मान लेते हैं हम, ये बाई की लेवल तरह हमारे लिए काम करने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे लिए कुछ शर्त होनी पड़ेगी, शर्त रखनी पड़ेगी कि कैसे हम इस ट्रेंड लाइन को काम करेंगे। इन केस मार्केट हुआ गैप अप ओपन है, चलो गैप अप ओपन हुआ, पहली कंडीशन गैप अप, दूसरी कंडीशन फ्लैट ओपन हुआ। लेकिन जब मार्केट ऊपर से नीचे के लिए आ रहा होगा और इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेगा, इस सिचुएशन में ही हमको बाय करना है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को।
मार्केट जब गैप अप ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आ रहा होगा, पहली सिचुएशन। दूसरा, मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ सेल ऑफ आ रहा है और फिर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तो ही बाई बनेगा। अगर अब यहाँ पर किस तरीके से देखो, ये रही आपकी ट्रेंड लाइन, ठीक है, दिस इज योर ट्रेंड लाइन। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर गया और ऐसे इस तरीके से सपोर्ट ले रहा है तो बाई नहीं करना है। बाइंग बनेगा जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और तब इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेगा, तब बाई करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये रही बैंक निफ्टी की एनालिसिस। सेलिंग के लिए मैंने आपको एक लेवल ये बताया, और मान लो ये लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है और 49,550 का ब्रेकडाउन देता है बैंक निफ्टी, तो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो भी हमारा इस सेलिंग लेवल की तरह काम होगा। और यहाँ पर नीचे काफ़ी बड़ा स्पेस है बैंक निफ्टी में, एक सेल ऑफ भी हमको देखने को मिल सकता है ओनली बिलो 49,550। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। सेम चार्ट पैटर्न जो बैंक निफ्टी का है डेली टाइम फ्रेम पर, वही फिन निफ्टी का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी क्या करें, हम मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाते हैं तो हमको दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं वैसे दिखाने के लिए वो नहीं कर रहा था, बट चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो सेम चार्ट पैटर्न वही बन रहा है। ये इसका एक साइडवेज जोन की तरफ काम कर सकता है। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है तब तक हमको डिमांड एंड सप्लाई पे यहाँ पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में ही काम किया जाता है जब भी मार्केट क्या करता है, साइडवेज रेंज में रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो दिस इज़ द 30 मिनट टाइम फ्रेम। ये रही आपकी रेंज। अगर हमको कहीं फिन निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, चार्ट को थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं। यस, सो अगर कहीं फिन निफ्टी हमको 22,100 के आसपास कहीं डिप लगाता हुआ दिखाई पड़ता है, सो दिस कुड बी द बेस्ट बेट फॉर बाई साइड। मुझे ऐसा लगता है फिन निफ्टी में हमारे लिए बाई साइड के लिए एक बेस्ट बेट हो सकती है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, अगर मान लीजिए फिन निफ्टी 22,380, 22,390, फिर एक काम कर लेते हैं 22,400, इस लेवल के आसपास कहीं रेजिस्टेंस लेता है तो ये हमारे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करेगा। जैसे कि मैंने बताया, साइडवेज मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई में बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। तो 22,400 एज अ सेलिंग लेवल की तरह एक्ट करेगा। और जैसे ही फिन निफ्टी मान लीजिए इस लेवल पे रेजिस्टेंस नहीं लिया और 22,450 के ऊपर निकल रहा है, तो इट मीन्स ये रेडी है नए फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो हम यहाँ से एक नई बाइंग के लिए देख सकते हैं, जिसका मैं अपडेट आपको कहाँ पर दूंगा, टेलीग्राम पर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज मैंने वहाँ पर एक स्टॉक का चार्ट भी शेयर किया जिसने अपने लगभग 14 ईयर्स का ब्रेकआउट दिया है। तो चेकआउट करना है तो टेलीग्राम पर देख लेना उस स्टॉक का कौन सा चार्ट है। 44,450 के ऊपर हमें फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच।